देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने कई सारे गाइडलाइन जारी किए, लेकिन साथ साथ स्थानीय सरकारों को भी इस बात की इजाज़त दी कि अपने हिसाब से कंटेनमेंट जोन को रोकने के लिए वो कई तरह के उपाय कर सकते हैं। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी जिससे कि दिल्ली और आसपास की सरकारों से एक तरह से टकराव की स्थिति देखने को मिली है। हमारे साथ राघव चड्ढा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राघव, अनलॉक 4 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये 5 में अचानक क्या हुआ है जो इस तरह से कन्फ्यूज़न हो रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि दिल्ली में आम तौर पर, यानी कि इस बीमारी महामारी के आने से पहले तक दिल्ली के अस्पतालों में 70 से 80% मरीज़ जिनका इलाज होता था वो लोग दिल्ली के बाहर के लोग होते थे, अन्य राज्यों के लोग आते थे। और दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था केजरीवाल सरकार ने इतनी बढ़िया करी हुई है कि लोग आकर अपना इलाज कराते थे। आज स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। जब देश में लॉकडाउन हुआ तो हर राज्य को कहा गया कि आप अपना स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करें और अपने राज्य के लोगों की अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, अगर स्थिति बद से बदतर हो उसकी आप एक योजना बनाएं, उसे लागू करें। तमाम राज्यों ने किया होगा, दिल्ली ने भी किया। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार के जो कुल ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की है, उसका आंकड़ा है 9500, और मात्र 2200-2300 बेड्स अभी ऐसे हैं जो भरे हुए हैं। यानी कि लगभग आप मान लीजिए 7000 बेड, ऑक्सीजन बेड अभी भी दिल्ली में खाली हैं, जिसकी व्यवस्था, जो कैपेसिटी अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है। अब यदि आप बॉर्डर खोल देते हैं और मान लीजिए कि पड़ोसी राज्यों से लोग या अन्य राज्यों से देश भर के लोग अगर अपना इलाज कराने दिल्ली आते हैं, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 7000 से अधिक की जो कैपेसिटी खाली है अभी, ये 3 दिन में भर जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, बड़े पुराने, बड़े अच्छे मित्र हैं, बंबई में रहते हैं। उनके पिताजी को ये बीमारी हो गई कोविड-19 की, उम्र भी 65 से अधिक है, कोमॉर्बिडिटी भी, हालत खराब हो गई, सांस नहीं आ रहा था, बुखार तेज। वो मेरा दोस्त बेचारा पिताजी को लेकर मुंबई के एक अस्पताल से अस्पताल ठोकरे खाता रहा, बेड नहीं मिला। बड़ी मुश्किलों से उसको कहीं जाकर किसी नर्सिंग छोटे मोटे में इंतजाम हो पाया। क्या दिल्ली वालों की ऐसी हालत करना चाहते हैं कि दिल्ली वाले, आप ही सोचिए, दिल्ली वाले, कोई भी व्यक्ति अपना उदाहरण ले ले कि भगवान ना करे उसके घर में कोई आपदा आ जाए, इस प्रकार की बीमारी आ जाए और उसे बेड ना मिले। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों के लिए एक योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली वालों का हित सबसे पहले देखा जाए। और बाहर वालों की बात क्या है, कि बात आरोप लग रहा है बाहरी लोगों को ये किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। दिल्ली वाले कौन हैं? दिल्ली में तो सब बाहरी हैं, कोई भी दिल्ली के मूल राज्य का तो है नहीं। आप भी बाहर से आए, हम भी बाहर से आए, कोई यूपी, कोई राजस्थान, कोई बिहार, कोई हरियाणा, कोई मध्य प्रदेश, सब लोग देश के कोने कोने से आकर दिल्ली में बसे। और जो दिल्ली में बस गया, जो आज दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली का नागरिक है, दिल्ली का निवासी है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। अभी ये एक प्रपोजल है, निर्णय नहीं है, प्रपोजल है। और मुख्यमंत्री जी जनता से सुझाव मांग रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, अभी तक 4 लाख से अधिक सुझाव आ चुके हैं। और जिसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव जो निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि बॉर्डर खोल दिए जाएं ताकि आर्थिक चक्का चल सके। जो इधर लोग काम करते हैं वो उधर जा सके, जो उधर से यहां आना चाहते हैं काम के लिए आ सके। और अस्पतालों में किसी प्रकार का एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें दिल्ली वालों का इलाज हो, दिल्ली का रेजिडेंट हो, दिल्ली का निवासी, उसका इलाज हो। और केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं जैसे कि एम्स, सफदरजंग एटसेट्रा, उसमें दुनिया भर से, दिल्ली भर से, हिंदुस्तान भर से, जहां जहां से भी लोग आ रहे हैं उनका इलाज हो। लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए रिजर्व कर दिया जाए। इस प्रकार का एक सुझाव मोटे मोटे तौर पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार ने इस समय, जैसा कि मैंने बताया, 9500 से 10,000 के आसपास की बेड कैपेसिटी बना ली है। लगभग इतने ही बेड केंद्र सरकार के अस्पताल में भी हैं। तो बिल्कुल बराबरी का एक प्रकार से रेशियो बैठता है। और कहने का मतलब यह है कि आज ये एक प्रपोजल स्टेज पर है, जनता के सुझाव आएंगे, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों की चिंता दिल्ली के मुख्यमंत्री करें,
ये तो अच्छी बात है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा की सड़क खुदवा देते हैं कि लोग हरियाणा से दिल्ली ना आए, क्यों? मेरा भी यही सवाल था कि लॉकडाउन पहले और दूसरे में ऐसा देखा गया कि जो गुड़गांव से दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहाँ जो है नजफगढ़ के आसपास सड़क खुदवा दी गई। अनिल विज जो वहाँ के मंत्री हैं उनका बयान आया कि हम किसी को आने नहीं देंगे। आपने भी स्थिति देखी कि फरीदाबाद और गुड़गांव बॉर्डर पे क्या स्थिति बनी। तो ये जो सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, इसमें जो परेशानी हो रही है वो आम जनता को हो रही है। तो ऐसे में आम जनता क्या करे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? आप ही ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के गांव-गांव की सड़क खुदवा दी कि हरियाणा के लोग निकलकर बाहर ना आ सकें और दिल्ली ना जाएं। क्यों? क्योंकि उनको अपने राज्य के लोगों की चिंता थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि 43% जो कोरोना वायरस यूपी में फैला है वो दिल्ली वालों की वजह से फैला है, और गाजियाबाद, नोएडा सारे बॉर्डर बंद कर दिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता थी। अरविंद केजरीवाल जी भी तो यही कह रहे हैं कि हमने जो व्यवस्था बीते 65 दिन में बनाई है वो दिल्ली वालों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली का इन्फेक्शन रेट, दिल्ली की आबादी, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो एक हफ्ते का समय लिया है, सोच विचार कर लें, राय मशवरा कर लें, जनता से बात कर लें, एक्सपर्ट से बात करें, डॉक्टरों से बात करें और किसी निर्णय पे पहुंचे। मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। भगवान ना करे आपके घर में और आप दिल्ली वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में इस समय 9,500 बेड अरविंद केजरीवाल जी ने तैयार कर दिए हैं। 2,500 बेड उसमें से अभी इस समय व्यस्त हैं, 7,000 बेड खाली हैं। ये 7,000 बेड 3 दिन में भर जाएंगे अगर बॉर्डर खुल गए। और भगवान ना करे आपके घर में किसी को बीमारी हो जाए, आप दर दर की ठोकरें खाएंगे, अस्पताल जाएंगे, लेकिन बेड नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री अपनी जनता से चर्चा ना करें? बिल्कुल करें। चर्चा करने के बाद जिस निर्णय पे पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे। अभी मैंने आपको बताया, विपक्ष का ये आरोप है कि ये सरकार की ऐसी नीति है जिसमें कि दिल्ली चूंकि सबकी है और सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोग ही सब कुछ कर सकते हैं, जबकि दिल्ली के दूसरे हिस्सों से भी दिल्ली पहले लोग आते थे, जाते थे। लेकिन ये कुछ ऐसी नीति है जो सेल्फ सेंट्रिक कर दी है सरकार। पहली बात है, ये एक प्रपोजल है, डिसीजन नहीं है, निर्णय नहीं है, एक संवाद है जनता के साथ, निर्णय लिया जाएगा। दूसरी चीज मैंने कहा, ये दिल्ली किसकी है, किसके साथ भेदभाव हो रहा है? इस दिल्ली में इस देश के हर राज्य का व्यक्ति रहता है जो आज दिल्ली वाला है। आप यूपी से आए हैं, यहां आकर बस गए हैं, दिल्ली आज आपका घर है, आपके ताल्लुकात यूपी से हैं, आपकी पैदाइश वहां की हो सकती है, लेकिन आज दिल्ली आपका घर है, आप दिल्ली वाले हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी के राज्य में, जो जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री, उस राज्य में आप उस राज्य की जनता हैं, आप इस राज्य की आर्थिक गति के भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। तो आपकी चिंता आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये जो बात है कि दिल्ली पे सबका अधिकार है, इसी के लिए तो चर्चा कर रहे हैं। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं, इस प्रकार के सुझाव भी जनता दे रही है कि जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उन्हें सबके लिए खोल दिया जाए, और जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उन्हें दिल्ली वालों के लिए मुहैया किया जाए। इस प्रकार की भी एक प्रकार से ओपिनियन इस 4 लाख से अधिक जो सुझाव आए हैं उसमें बनती नजर आ रही है। कब तक ये स्थिति सामान्य होती हुई आपको दिख रही है? जैसा कि बताया गया है, अभी हफ्ता बॉर्डर बंद रहेंगे। तमाम एक्सपर्ट से भी हम चर्चा कर रहे हैं, जनता से रायशुमारी कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर फैसला लेकर 1 हफ्ते के भीतर आपको बताया जाएगा। तो ये एक नया प्रपोजल ये भी है कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उसमें देश के दूसरे हिस्से से आए हुए लोगों का इलाज हो, और जो दिल्ली वाले हैं उनका दिल्ली के अस्पतालों में इलाज हो। इस तरह के कई सारे प्रपोजल हैं जिस पे चर्चा चल रही है। फाइनल क्या होगा वो 1 सप्ताह में पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो बॉर्डर वाली समस्या है वो फिलहाल 3 से 4 दिनों पर, जब तक ये इन सभी बातों पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।